जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माय मैथ्स मेडिसिन पर। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फैक्टराइज, यानी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब दो ऐसे इसके हिस्से किए जाएंगे जिससे ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 8 का फैक्टराइज कीजिए, 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, यानी किस किस टेबल में कौन कौन सा ऐसा टेबल होगा जिसमें 8 आ सकता है। तो एक तो हो जाएगा आपका 2, एक हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब देखिए 1 में तो आएगा ही आएगा, 8 में भी आएगा। तो मेनली 1 और 8 के अलावा दो ऐसे नंबर हैं 2 और 4 जिससे ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसके हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जो इसको पूरी तरह से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो फैक्टर कैसे करते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर 2 है। मैंने बताया था आपको एक्सरसाइज 2.1 में कि जब किसी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। तो ये हमारा कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हमें फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है, आपको जो स्टार्टिंग में नंबर दिया गया है और जो लास्ट में नंबर दिया गया है पहले उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो स्टार्टिंग में नंबर दिख रहा होगा आपको 12 है और लास्ट में एक नंबर है 1। अगर मैं 12 और 1 को मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा आपका 12। अगर मैं 12 को चेक करूं कि 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, किस किस टेबल में 12 आता है, तो आप कह सकते हैं 12 1 जा 12 ये आता है। फिर होता है आपका 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। अब देखिए फिर यही रिपीट होगा, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, यही बार बार रिपीट होगा। तो हमें इनमें से एक ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसको अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारा मिडिल टर्म आ जाए, यानी मिडिल में जो नंबर दिया गया ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग फैक्टर हैं। तो 1 और 12 को अगर हम देखें तो इसे अगर प्लस कर दिया जाए तो 13 आ जाएगा, और अगर माइनस कर दें तो 11 आ जाएगा। तो ना ही प्लस करके ना ही माइनस करके इसे 7 लाया जा सकता है, तो ये फैक्टर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए 2 और 6, तो 6 + 2 8 हो जाता है और 6 - 2 4 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब रह गया 3 और 4, 3 + 4 7, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 12x² मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है दो हिस्सों में। तो कौन से दो हिस्से होंगे, तो जो सा हमने फैक्टर यहाँ पर चूज किया, तो कौन कौन सा फैक्टर चूज किया, 3 और 4। तो जो भी फैक्टर आप चूज करोगे उसे हमेशा आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट के अंदर रखोगे। तो ये हो जाएगा आपका -3x। देखिए यहाँ पर 7 अकेला नहीं है, 7 के साथ x भी है। तो हमें क्या करना है, जो भी फैक्टर हमने चूज किया उसके साथ x भी लगाना है। अगर y होगा तो y लगाना है, z होगा तो z लगाना है। तो 3x + 4x ब्रैकेट क्लोज कर दोगे +1। तो मिडिल टर्म को हमने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। हमारा जो मेन मोटो था वो 7x यानी मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना था। अगर हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, आप आसानी से क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो। तो देखिए तो ये हो जाएगा 12x² - 3x ± -4x +1। अब आपको क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2, दो पॉलिनोमियल के क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं, दो टर्म के, और उनमें से चेक करना है कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 12x² - 3x। तो पहले नंबर में चेक करेंगे क्या 12 और 3 में कुछ कॉमन है, क्या दोनों किसी टेबल में बिलोंग करते हैं। तो हाँ, दोनों क्या आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें x की पावर कितनी है, 2, और इसमें x की पावर है 1। तो यानी x की पावर 1 दोनों में से क्या है, कॉमन है। तो x को भी क्या ले लिया, कॉमन। अब देखिए तो 3x क्या आ गया, आपका कॉमन आ गया। तो जो टर्म बाहर आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। अब अंदर क्या बचेगा, तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 4 टाइम्स में। तो 3 4 जा 12। तो x की पावर 2 थी, x की पावर 1 को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो अंदर क्या बच गया, x की पावर 1। अब देखिए सेकंड टर्म में से हमने 3x था, तो 3x को पूरा कॉमन ले लिया। तो अगर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 1, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट टर्म में चेक करेंगे कि क्या कुछ कॉमन है। तो 4 और 1 किसी टेबल में आते हैं तो किसी टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है।
इस पे 4x के साथ x है जबकि 1 के साथ x y z कुछ भी नहीं है, तो यानी यहाँ पर इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा टर्म आ जाए जिसमें दोनों में से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो आपको हमेशा कॉमन फैक्टर लेना है 1, क्योंकि आपको पता है कि 1 के टेबल में हर एक नंबर आता है। जैसे मान लिया जाए कोई भी प्राइम नंबर भी होता है आपका 7, तो एक किस टेबल में आता है, एक तो 1 में आता है और एक 7 में आता है, ठीक है। तो 1 के टेबल में हमारे सभी नंबर आते हैं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन आ जाएगा 1। तो यहाँ बच गया आपका 4x। अब देखिए जब भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपको साइन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बाहर साइन जो है वो नेगेटिव का है और अंदर जो साइन था वो पॉजिटिव का था, लेकिन जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव साइन किस में चेंज जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वापस से साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए इतना करने के बाद आपको क्या देखना है, आपको चेक करना है कि जो आपने कॉमन लेने के बाद जो दो बॉक्स बनाए क्या ये दोनों बॉक्स इक्वल है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि हमारा दोनों बॉक्स क्या इक्वल है, ये भी 4x - 1 है, ये भी 4x - 1 है। तो जब दोनों बॉक्स इक्वल आ जाए तो इन दोनों में से हमें एक को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो 4x - 1 को भी हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अब क्या बचा यहाँ पर बचा आपका 3x और यहाँ क्या बच गया -1। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी और भी 3 क्वेश्चन है और धीरे धीरे चीजों को हम अच्छे से समझते जाएंगे। चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। तो देखिए यहां पर भी एक पॉलिनोमियल दिया गया 2x² + 7x + 3। देखिए आपको स्टेप वाइज चीजों को ध्यान रखना है। पहला स्टेप आपको बताया था, जो स्टार्टिंग में नंबर दिया गया और जो लास्ट में नंबर दिया गया इनके आपस में क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। तो स्टार्टिंग में नंबर दिया गया 2 और लास्ट में नंबर दिया गया 3, तो इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6। तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 6 = 6, 2 3 = 6। अब यही रिपीट होगा, 3 2 = 6, 6 1 = 6। तो ये मेनली यही दो फैक्टर है। तो हमें चेक करना है कि इन दो में से किस फैक्टर का यूज किया जाए ताकि उनको स्प्लिट करके मिडिल टर्म बनाया जा सके 7। मिडिल टर्म क्या है, 7। तो आप देखिए 6 + 1 7, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट हो गया, तो हमें इसे नहीं चूज करना है। तो फर्स्ट फैक्टर चूज करेंगे हम 1 और 6। तो यह आ जाएगा 2x²। अब इसे स्प्लिट करेंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 6। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 की जगह x प्लस 6x, 6x + x क्या हो जाएगा 7x। बच क्या गया आपका 3। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2x² + x + 6x + 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको सेकंड स्टेप तो आपका हो गया, स्प्लिट कर दिया आपने। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको दो दो टर्म का पेयर बनाना है। दो दो टर्म का पेयर बना लिया। अब हम चेक करेंगे पहले दो में क्या कुछ कॉमन है क्या, तो चेक करते हैं। तो नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ कोई नंबर है ही नहीं, तो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा आपका x। तो x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2, x की पावर 2 थी, एक x कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 2x। अब यहाँ पर सिर्फ x था और वो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 1। अब यहाँ पर चेक करेंगे 6x + 3। तो पहले नंबर को चेक करते हैं 6 और 3, क्या ये किसी टेबल में आ सकता है, हाँ दोनों 3 के टेबल में आएंगे आपके। तो 3 दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 = 6 और 3 को तो कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1। चलिए तो हमारा ये काम भी हो गया, फैक्ट आपने कॉमन ले लिया। अब हम अपने बॉक्स के चेक करेंगे, ये भी बॉक्स कितना है 2x + 1, सेकंड बॉक्स भी आपका 2x + 1। तो दोनों बॉक्स क्या आ गया इक्वल। जब भी दोनों बॉक्स इक्वल आ जाए तो दोनों में से एक को क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो 2x + 1 कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पर आपका x और यहाँ पर बच गया +3। तो ये दो फैक्टर आ गए जो इस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे या फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² + 5x - 6। तो देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर है आपका 6 और लास्ट नंबर भी है 6, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 6 × 6 = 36।
तो देखिए इसका फैक्टर कीजिए आप, 1 से करेंगे तो 136, 2 से करेंगे तो 18, 3 से करोगे तो 12, 4 से करोगे 9, 6 से करोगे 6, अब वापस वही रिपीट होगा 9, 4, 12, 3, ठीक है। तो मेनली इतने ही फैक्टर इसके पॉसिबल हैं। अब हमें इसमें से वो फैक्टर चूज करना है जिसको प्लस करके या माइनस करके मिडिल टर्म आ सके, ठीक है। तो चेक करते हैं, 36 और 1 प्लस माइनस करके 5 नहीं आएगा कभी भी, 18 और 2 प्लस माइनस करके कभी भी 5 नहीं आ सकता, 12 और 3 ये भी 5 नहीं आ सकता, 9 और 4, अगर 4 और 9 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन अगर 9 में से 4 माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 5, तो यानी कि इस टर्म को हम यहाँ पर चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x, यहाँ पर माइनस किया हमने, प्लस नहीं किया। देखिए कई बार हो सकता है प्लस करने के बाद मिडिल टर्म आए, कई बार माइनस करने के बाद, अगर प्लस करने के बाद आए तो यहाँ प्लस करना है, अगर माइनस करने के बाद आए तो यहाँ माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने माइनस किया था 9x माइनस 4x और लास्ट में आपका -6। तो देखिए 6x² ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9x माइनस 4x माइनस 6, दो का पेयर बना लीजिए, चेक कीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है। तो 6 और 9 क्या किसी टेबल में आते हैं? हाँ, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। x² है x, तो दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। तो देखिए 3x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 3 2 6, x² था, एक x कॉमन ले लिया तो एक x बच गया, अंदर साइन प्लस का है तो प्लस, 3 3 9, x कॉमन ले लिया आपने पहले ही। अब देखिए यहाँ पर साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। 4 और 6 क्या किसी टेबल में आते हैं? हाँ, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, 2 2 4, 2x। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप ब्रैकेट लगाओगे तो साइन का ध्यान रखना, अंदर बाहर साइन किस चीज का है, माइनस का, और अंदर साइन किस चीज का आएगा, प्लस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तभी क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो ये माइनस किस में चेंज आएगा, प्लस में। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 2 3 6। तो देखिए अब यहाँ पर ये दोनों बॉक्सेस आपके इक्वल आ चुके हैं, तो जब ये दोनों बॉक्सेस इक्वल आ जाए तो दोनों को कॉमन ले लेना आपको, 2x + 3 और अंदर बच गया आपका, सॉरी ये कॉमन लेने के बाद क्या बच गया आपका, 3x - 2। तो ये आपका क्या है, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चीजों का स्टेप वाइज समझेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x² - x - 4, इसका फैक्टराइज करना है। चलिए देखिए, स्टेप अभी तक आपको याद हो चुके होंगे। पहला स्टेप क्या था, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को क्या करना, मल्टीप्लाई करना, तो 3 4 से क्या जाएगा 12। सेकंड स्टेप आप कह सकते हैं इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कीजिए, 1 12 × 12, 2 6 × 12, 3 4 × 12, अब ये रिपीट होगा, 4 3 जाइए, ठीक है। अब देखिए मिडिल टर्म क्या है, सिर्फ x है, x के साथ अगर कोई भी नंबर नहीं है तो 1 है, कोई भी नंबर नहीं है तो क्या है 1। तो यानी आपको ऐसे फैक्टर को चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करके क्या लाई जा सके, 1 लाई जा सके। तो देखिए 12 और 1 अगर प्लस कर दोगे 13, माइनस करोगे तो 11, तो ये पॉसिबल नहीं है। 6 और 2 प्लस करोगे 8, माइनस करोगे 4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 3 प्लस करोगे 7, माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, तो पॉसिबल है। तो देखिए तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x - 3x, अब -4। तो देखिए 3x² ब्रैकेट ओपन कीजिए तो क्या आ जाएगा, -4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4। तो देखिए दो का पेयर बना लिया हमने, इन दोनों में चेक करते हैं, 3 और 4 कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो क्या आ जाएगा ये 3x - 4। अब यहाँ पर 3x और -4, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1, तो 3x - 4। तो देखिए दोनों बॉक्स क्या आ चुके हैं आपके इक्वल। तो मैंने बताया था आपको, जब दोनों बॉक्स क्या आ जाए आपके इक्वल आ जाए तो आपको क्या करना है, दो में से एक बॉक्स को कॉमन ले लेना है। तो 3x - 4 कॉमन आ गया, तो बचा क्या आपका x + 1, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि आपका जो अगला क्वेश्चन है 5th पार्ट, ठीक है, उसमें हमें इसका दोबारा से यूज करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि ये आपके आगे क्लासों में भी काम आने वाले हैं 10th क्लास के अंदर, ठीक है। तो फैक्टराइज के आपके 2.4 का 4th क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे जिसके अंदर ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।